बहुमंडल उदासीन आश्रम इंदौर। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न गुरुदेव मेरे समधी का है, पाली से। उन्होंने मेरे को जहाँ भेजा है, इसका समाधान चाहिए था। पूज्य मुनिवर के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जो मंदिर बहुत पुराने हो जाते हैं उनका जीर्णोद्धार कराना जरूरी होता है। जब मंदिर नया बनकर तैयार हो जाता है और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, परंतु जीर्णोद्धार होकर नया बनता है, परंतु पुराने मंदिर जी में जो ऊर्जा एनर्जी मिलती थी वो नए मंदिर में नहीं मिलती है। समाज से सामंजस्य की भी कमी महसूस होती है। ऐसे गुरुवर, ऐसी स्थिति में मंदिर की जो प्रतिष्ठा हुई उसमें कहीं कोई त्रुटि है या कोई अन्य कारण है? इसके अलावा हम एक बात और देखते हैं, कई मंदिरों का जीर्णोद्धार होने के बाद भी उनकी प्रतिष्ठा, उनका अतिशय बहुत बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? देखिए, ये बात पूरी तरह सही नहीं है कि नए मंदिरों में अतिशय नहीं होता, पुराने मंदिरों में ही अतिशय होता। अतिशय मंदिर में नहीं, अतिशय हमारे भावों में होता है। समझ गए? अगर हमारे भाव अच्छे होंगे तो अतिशय होगा। समझ गए? ये बात सही है कि प्राचीन मंदिरों में वर्षों से पूजा अर्चा होते रही है, वहाँ हमारा भाव रहता है और भाव का प्रभाव होता है। जीर्ण शीर्ण होने पर उनका जीर्णोद्धार करना चाहिए। जीर्णोद्धार करते समय यदि सही विधि विधान के साथ पूर्ण विशुद्धि पूर्वक किया जाए तो जीर्णोद्धारित जिन मंदिर का अतिशय यथावत बरकरार रहता है, बल्कि पूर्व की अपेक्षा बढ़ जाता है। जैसे अभी हमने कुंडलपुर में महसूस किया। बड़े बाबा के जिनालय में जब बड़े बाबा अपने पुरातन स्थल पे थे तब जो अनुभव होता था, अब की बार दर्शन करने से उससे अनंत गुना अनुभव हमें अब मिला और हर उस व्यक्ति को मिलता है। इसमें गुरुदेव की साधना, उनकी शक्ति लगी। तो कहीं भी प्राचीन मंदिर हो उसका जीर्णोद्धार करें, सही तरीके से करें और नवनिर्माण करें, तो वह भी शास्त्रीय पद्धति से करें ताकि उसे अच्छा बनाया जा सके। एक बात पूरी बात तो हो जाए, माना आपके ऊपर प्रेशर है आज। दूसरी बात, नए मंदिर का निर्माण भी कराने में कई जगह अच्छा अतिशय दिखता, कई जगह नहीं दिखता। तो इसके ऊपर तीन का मुख्य रोल होता है। एक कारापक, एक प्रतिष्ठाचार्य और तीसरा सूरी प्राण प्रतिष्ठा करता। कारापक होता है जो उस मंदिर को बनाने वाला है, जो प्रतिष्ठा को वो कराने वाला, उसकी विशुद्धि। पुराने जमाने में एक ही व्यक्ति कारापक होता था प्रतिष्ठा ग्रंथों में, वही प्रतिष्ठा का मुख्य पात्र होता था, जो अपने द्रव्य से जिनालय का निर्माण कराकर पूरी प्रतिष्ठा करा। अब ये पंचायती हो गई। अब जो समाज जिस भाव विशुद्धि के साथ जिनालय का निर्माण करा रही है, उसमें भागीदारी देने वाले पात्रों की जितनी विशुद्धि, उसका उस पर उतना प्रभाव पड़ता है। फिर उसका प्रतिष्ठाचार्य, उसका कितना ज्ञान है, वो मंत्रविद है, आगमविद है, क्रियाविद है कितना, और उसकी विशुद्धि कितनी, उस पर निर्भर है। और जिन गुरु के सानिध्य में उसकी प्रतिष्ठा हो रही है, वो उनकी खुद की विशुद्धि कितनी है, उनके अंदर कितना त्याग तप संयम आराधन है, उनका खुद का कितना विशुद्ध परिणाम है, उसका प्रभाव पड़ता है। ये सब चीज़ें